पहला वो बड़ा ब्रेक, बड़ा ब्रांड जिसके साथ में काम किया। हमने करीना कपूर जी के साथ भी काम किया है। ओके। वी स्टार्टेड विद उर्वशी रौटेला। हमने कियारा आडवाणी के साथ भी काम किया है एंड माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी, सोनू सूद, सेवरल नेम्स। ये इवेंट ऑर्गेनाइजिंग इंडस्ट्री जो है, मतलब इवेंट मैनेजमेंट की बात करें तो व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? घर से शुरू करते हैं। हर इंसान घर में बड़ा रिलैक्स रहना चाहता है। आपके घर में अगर 40 जने भी आ गए, 20 जने भी आ गए, फंक्शन है तो आप खुद पजल हो जाओगे। इनफैक्ट अगर आप अपनी वाइफ को बोलोगे कि आज मेरे 5 फ्रेंड्स आ रहे हैं, विद किड्स आ रहे हैं, विद वाइफ आ रहे हैं, तो 15-20 लोग वो ही हो गए। उनका खाना बनाने में आपकी वाइफ और उसको सर्व करने में, कैटर करने में आप इतना बिजी हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उस मोमेंट को एंजॉय कर ही नहीं पाए। उसके लिए भी आपको एक छोटी सी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चाहिए जो बच्चों के लिए गेम्स, फूड का अरेंजमेंट कर दे, कुछ एक्टिविटीज सारे कपल्स के लिए रख दे। ये बेसिक सी नीड है। तो जब इस चीज के लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की जरूरत है तो बड़े इवेंट्स के लिए क्या जरूरत पड़ती होगी। Remember the last corporate event that you attended, or the big award show that you watched, or that product launch that went viral? Behind all those themes, all those events is a big team that is orchestrating everything. So today our guest is someone who is a founder of an event organizing company, that is Sasha Media Solutions Private Limited. The company is into providing comprehensive media solutions and organizing events, solutions like advertising, marketing, branding, also organizing award shows and production. So let's welcome our guest for today, who is Kushal Kundra. Hi, Kushal ji, Tejinder. thank you for being a part of our show. Thank you. Thank you for calling me here. You're most welcome. So Kushal ji, let's start with the basics. Like events, we may be understanding, but अगर हम common listener की बात करें, so how do you paint the big picture? Like एक corporate event और एक award show में क्या difference है? खाली 2 ही तरह के इवेंट नहीं होते थे जिंदर। हम बचपन से स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज गए, तब भी इवेंट्स होते थे। लाइक टीचर्स डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, वो भी इवेंट्स थे। कॉलेज में फेस्ट भी इवेंट्स थे। देन जब कैरियर की शुरुआत करता है कोई इंसान और मार्केटिंग प्रोफेशन चूज करता है तो बहुत सारे के इवेंट्स होते हैं। स्कूल एक्टिविटीज, कॉलेज एक्टिविटीज, कैनोपीज लगाना, रोड शोज। देन आते हैं कॉर्पोरेट्स की तरफ, तो उसमें भी बहुत कुछ है। मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। दैट इज अ शॉर्ट टर्म कॉल्ड माइस, MICE। Okay. तो मीटिंग्स, छोटी मीटिंग्स को भी इवेंट कराना कहा जाता है। उसके लिए भी कंपनी, हम जैसी कंपनीज को हायर करती हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हायर करते हैं। कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी हायर करते हैं। इंसेंटिव प्रोग्राम्स के लिए भी हायर करते हैं। वो भी एक इवेंट है कि एक कंपनी ने टारगेट रखा अपने एनुअल सेल्स मीट का कि इतना सेल्स टारगेट किसी जिसने पूरा किया उनको फॉरेन ट्रिप पे ले जाएंगे। दैट इज इंसेंटिव पार्ट। उसमें भी उनकी एक्टिविटीज है, वो भी इवेंट है। देन एग्जीबिशंस है। तो ये तो कॉर्पोरेट का पार्ट हो गया। जो अवार्ड इवेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे, वो पूरे इंडिया में गिनी चुनी कंपनीज हैं जो करती हैं। एंड यस, वी आर द लीडिंग वन। जितने सेलिब्रिटीज के साथ एज एन इंडिविजुअल कंपनी हमने अवार्ड शोज किए उतने पूरे इंडिया में किसी ने नहीं किए। ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिजनेस को रिकग्निशन प्रोवाइड करने के लिए। हर छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस कभी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को फुल टाइम हायर नहीं कर सकता, एंडोर्समेंट नहीं कर सकता। करोड़ों रुपए लग जाते हैं। उसमें भी राइट्स मिलते हैं उस एड को, उनके फोटोज को यूज करने के 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। जितना ज्यादा पैसा दोगे, जितना लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे उतने टाइम के लिए। तो हम उस तरह की एक बेसिक नीड बहुत ही नॉमिनल बजट में क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उनकी सेलिब्रिटी के साथ ब्रांडिंग भी हो जाती है और नई प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। सो आपका मेजरली किस में है? लाइक कॉर्पोरेट, ये जो आपने MICE कहा था, वो आपका मेजर फोटे है या? हम साल में 3 से 4 अवार्ड इवेंट्स करते हैं जो हमारी खुद की प्रॉपर्टीज है, हमारे ट्रेडमार्क नेम्स है। उसके अलावा कुछ हम कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस ऑनगोइंग चलता रहता है। एग्जीबिशन में फुल टाइम एग्जीबिशन ना करके हम कुछ कंपनीज के स्टॉल डिजाइन करके फैब्रिकेट करके देते हैं। ओके। लाइक यू मस्ट हैव सीन, इफ यू हैव विजिटेड प्रगति मैदान टू विजिट एनी एग्जीबिशन, तो वहाँ पे हर कंपनी का अलग स्टॉल होता है। डिजाइनर स्टॉल्स भी होते हैं। वो डिजाइनर स्टॉल के फैब्रिकेशन भी करवा के देते हैं। ओके। तो जब आप एक अवार्ड शो कर रहे हो, या जो आपने बताया आपका लाइक अपना खुद का शोज है, सो उसका एंड टू एंड जो प्रोसेस है पूरा, उसमें कितना टाइम का प्रोसेस है? लाइक प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन। प्लानिंग में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। ओके। एग्जीक्यूट करने में टाइम लग जाता है। तो व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ दैट एग्जीक्यूशन? 90 डेज अप्रॉक्स।
तभी मैंने आपको बोला हम 3 से 4 इवेंट्स ही करते हैं अपने अवार्ड इवेंट, 3 से 4 ही करते हैं इन द एंटायर ईयर। ओके, अगर मैं स्केल की बात करूं तो ये इवेंट्स जो है इसका स्केल क्या है, कितना पार्टिसिपेशन है, 50 पीपल, 100,000, ऑन 50,000? एन एवरेज एक शो में हमारे पास 100 टू 150 क्लाइंट्स आते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है हमें बहुत लंबी लिस्ट आती है, बहुत नॉमिनेशंस आते हैं, उसमें से सही कैंडिडेट को, सही कंपनी को, सही बिजनेस ओनर को या एक प्रोफेशनल को चूज करना। एक पैनल है हमारा जो सिलेक्ट करता है, जो उनकी पोलिंग देखता है, गूगल रिव्यूज देखता है। ओके तो ये बहुत चैलेंजिंग रहता है कि किसको प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, ओके उसमें टाइम लगता है हमें। ओके, सो दैट इज वेयर द एग्जीक्यूशन बिकम डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। सो जो आप ये सिलेक्शंस करते हो तो उसका क्राइटेरिया सिर्फ ये ऑनलाइन रिव्यूज वगैरह ही है या आपके खुद के कुछ वैलिडेशंस भी हैं? नहीं, हमारे खुद के वैलिडेशंस भी हैं। इनफैक्ट जब कोई प्रोफाइल हमारे पास हमारे सिलेक्शन पैनल से आती है, उसके बाद कुछ इंस्टेंसेस पे मैं खुद डायरेक्ट कॉल करके एक वर्बल कम्युनिकेशन करता हूँ क्लाइंट के साथ। ओके एक छोटा शॉर्ट इंटरव्यू भी लेता हूँ उनसे, कई बार वर्चुअल इंटरव्यू होता है, वो कई बार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है। ओके उसके बाद ही हम सिलेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई डिजर्विंग ब्रांड रह जाए और नॉन डिजर्विंग को आगे जाने का मौका मिल जाए। अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये इवेंट ऑर्गेनाइजिंग इंडस्ट्री जो है, मतलब इवेंट मैनेजमेंट की बात करें अगर, तो व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? घर से शुरू करते हैं। हर इंसान घर में बड़ा रिलैक्स रहना चाहता है। आपके घर में अगर 40 जने भी आ गए, 20 जने भी आ गए, फंक्शन है, तो आप खुद पजल हो जाओगे। इनफैक्ट अगर आप अपनी वाइफ को बोलोगे कि आज मेरे 5 फ्रेंड्स आ रहे हैं, विद किड्स आ रहे हैं, विद वाइफ आ रहे हैं, तो 15-20 लोग वही हो गए। उनका खाना बनाने में आपकी वाइफ और उसको सर्व करने में, कैटर करने में आप इतना बिजी हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उस मोमेंट को एंजॉय कर ही नहीं पाए। उसके लिए भी आपको एक छोटी सी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चाहिए जो भले ही आपके लिए वहाँ पे गेम्स, बच्चों के लिए गेम्स, फूड का अरेंजमेंट कर दे, कुछ एक्टिविटीज सारे कपल्स के लिए रख दे। ये बेसिक सी नीड है। तो जब इस चीज के लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की जरूरत है, तो बड़े इवेंट्स के लिए क्या जरूरत पड़ती होगी? क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट अपने इवेंट्स के लिए सारी चीजें खुद मैनेज करने जाएगा तो उसको बहुत सारे स्टाफ रखना पड़ेगा। इस पॉडकास्ट स्टूडियो को अगर एग्जांपल ले ले आप, अगर आज पॉडकास्ट स्टूडियो ना बना के खाली रेंटल पे लाके चीजें यूज करेंगे, वापस जाके इसको स्टोर तो करना पड़ेगा ना। वैसे ही वो सारा का सारा स्टाफ पूरा साल काम नहीं आता। साल में एक इवेंट किसी कॉर्पोरेट ने करना है ना, उसके लिए साल में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी काफी है। उसको स्टाफ हायर नहीं करना। अर्श से लेके फर्श तक, फर्श से लेके अर्श तक सारे काम हम करके देंगे। ओके, लाइक आई मेंशन इन द स्टार्टिंग आल्सो, लाइक आपकी कंपनी सिर्फ इवेंट्स नहीं करती है, यू आर इनटू अदर बिजनेस एस्पेक्ट्स आल्सो, ब्रांडिंग एंड ऑल। सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स? आई हैव अ टीम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम है। ऑनलाइन कैंपेन चलाते हैं हम कई क्लाइंट्स के लिए। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ एनी ब्रांड, बट कुछ ब्रांड्स के लिए भी चलाते हैं। दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। ये टीम वर्क होता है, अकेले कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता। आप सिर्फ ऑनलाइन ब्रांडिंग पे ही फोकस करते हो या लाइक ऑफलाइन? नहीं, हम ऑनलाइन पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड ही ऑनलाइन का है। ऑफलाइन एक जमाना होता था जब कनोपीज भी लगती थी, ट्रक ब्रांडिंग भी होती थी, मार्केट में ब्रांडिंग्स भी होती थी। आजकल तो वो ट्रेंड ही चेंज हो गया है। सोशल मीडिया ने सब रिप्लेस करके रख दिया है। वो तो है, मतलब द सोशल मीडिया इज अ बिग गेम चेंजर। एंड आई थिंक लाइक आपकी इंडस्ट्री में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग। तो टू मेक अ इवेंट सक्सेसफुल, हाउ मेनी पीपल वर्क टुगेदर फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट? The day we decide to do an event, we start working from that day only, and we have a team of 12 to 15 person. Some people take care of marketing, some take care of sales. Execution के लिए yes, again हमें भी आगे सोर्स करनी पड़ती है टीम। लाइक प्रोडक्शन के लिए स्क्रीन चाहिए, स्टेज चाहिए, साउंड चाहिए, तो वो खरीद के अपना तो रखा नहीं जा सकता, क्योंकि साल में 4 बार यूज करना है, उससे ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, स्टोरेज का रेंटल लग जाएगा। उसके लिए भी हमें अलग अलग लोग चाहिए होते हैं। तो आपने मतलब अलग वेंडर्स से कोलैबोरेट किया हाँ हाँ, बहुत सारे वेंडर्स हैं और सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Okay. तो कोई ऐसा इंस्टेंस रहा है, लाइक आई एम आस्किंग दिस बिकॉज आई हैव सीन अदर्स डूइंग इट, कि इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया तो आपने शायद सब कुछ रेंटल पे लिया या आउटसोर्स किया किसी कंपनी को, बट ग्रेजुअली आपने कुछ चीजें अपनी ही डेवलप कर दी। इट कुड बी दी, लेट्स से कैमरा सेटअप्स, स्टूडियो की बात करें। नहीं, हमने नहीं किया और ना मेरा कोई ऐसा प्लानिंग है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ जिसका जो काम है ना, वो उस काम में परफेक्ट है, उसको वही काम करने दीजिए। सारे काम अगर खुद ही करने लगे तो फिर बाकी इंडस्ट्री कहाँ जाएंगी? व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि कोई कंपनी आपकी वजह से इस्टेब्लिश हो गई इस तरह से, अगर आप कह रहे हो कि कैनोपीज प्रोवाइड करने की एक कंपनी है, लेट्स से, ठीक है, फिजिकल मार्केटिंग के लिए, तो इनिशियली आपने उनसे शायद रेंट बेसिस पे काम किया क्योंकि पहला इवेंट था, बट ग्रेजुअली आपने उनको इतने काम दिए कि वो आपके साथ जुड़ गए एज पार्ट ऑफ योर सब्सिडी कंपनी और असिस्टेंट कंसर्न। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं, हमने कभी ऐसा ना सोचा, ना किसी को मौका दिया, ना कभी आगे प्लानिंग है।
उनका I've काम seen, वो like, करें। मैंने कुछ कंपनीज को ऐसा करते देखा है कि इनिशियली व्हेन दे एंटर द इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस, तो उन्होंने सब कुछ आउटसोर्स किया बिकॉज दे डिडंट हैव दैट इंफ्रा, बट ग्रेजुअली उन्होंने अपने ही ब्रांच बनाने शुरू कर दिए। ये वेंडर्स के साथ नहीं हुआ, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ हुआ है। पिछले 10 साल से मैं अवार्ड इवेंट्स कर रहा हूँ और 10 साल में कम से कम नहीं तो 15 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट कर ली, अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस छोड़ के। उन्हें अवार्ड शोज कराना और ये इतना इजी और ल्यूक्रेटिव लगा कि उन्होंने अपने धंधे तो करे बंद, अवार्ड शोज ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए और 1-2 साल में वो मैं पूछने लगा था, वापस like, तीसरा बिजनेस ढूंढने के चक्कर में लग गए। तो उनमें से कोई भी सक्सेसफुली हाँ, वो दूसरे की थाली में रोटी हमेशा ज्यादा दिखती है। वो दूर के ढोल सामने होते हैं ना। हाँ। ओके, सो सिंस यू टॉक्ड अबाउट वेंडर्स, काफी सारे वेंडर्स आपको काम करना पड़ता है, तो कभी चैलेंज नहीं आता? मैनेजमेंट, सबसे पहले हमारा काम है मैनेजमेंट। हम बॉर्न मैनेजर्स हैं। मैनेजर को मैनेजर क्यों बनाया जाता है? उसे सेल्स बॉय क्यों नहीं बनाया जाता? या इतने सारे सेल्स की टीम के ऊपर मैनेजर क्यों रखा जाता है? उसका काम ही है मैनेज करना बहुत सारी चीजों को। बट चैलेंज आते तो कैसे? नहीं, चैलेंज नहीं आते। आते ही नहीं। नहीं, चैलेंज नहीं आते। ओके, दैट्स लाइक अनफोर्सिन चैलेंजेस आर समथिंग वेरी डिफरेंट। कि जेनसेट पे इवेंट चल रहा है, जेनसेट फूक गया लास्ट मोमेंट पे और बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी कटआउट भी हो गया 5 स्टार होटल में कुछ सेकंड के लिए, तो वो उसका कुछ हल ही नहीं है ना, कुछ नहीं कर सकता। अदरवाइज चैलेंजेस नहीं आते। टीम बहुत अच्छी है हमारी, हर एक के रोल्स पता है उनको। हमारे वेंडर्स को भी पता है कि इस कंपनी को क्या चाहिए, कितने बजे तक रेडी चाहिए और किस क्वालिटी का चाहिए। ओके। तो वो हम वेंडर्स, उन्हीं वेंडर्स के साथ रेगुलर काम करते हैं, हम नए वेंडर्स को एंटरटेन नहीं करते। सो यू मेंशन्ड कि आपने लाइक ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गया आपको शायद इस इंडस्ट्री में। उससे पहले वेयर वर यू लाइक? उससे पहले मैंने रियल एस्टेट का बिजनेस किया है कुछ साल, और उससे पहले जॉब करी है। ओके, सो हाउ एग्जैक्टली दैट ट्रांजिशन हैपेंड? अचानक से कैसे लगा कि इवेंट मैनेजमेंट में घुसना है? इवेंट मैनेजमेंट में घुसना, इवेंट मैनेजमेंट में मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। मैंने कंपनी में जॉब करी थी अराउंड 2006 में। उस कंपनी में ट्रेनर, आपको शौक होगा, इकलौता मैं ही स्टाफ था। ओके। ओनर्स के अलावा इकलौता मैं ही स्टाफ था और एक हेल्पर था। ओके। फिर एक लड़के ने और ज्वाइन किया और उसके बाद हम 2 ही स्टाफ थे और हम दोनों स्टाफों को प्रोक्योरमेंट और एग्जीक्यूशन तक अपने जो हमारे ओनर थे उनके साथ करना पड़ता था। ओके। वहीं से सीख लिया था। और वो क्या करते थे, हर इवेंट के टाइम पे आउटसोर्स कुछ स्टाफ रख लेते थे जो डेली चार्जेस लेते हैं, बट फुल टाइम हम ही काम करते थे। तो आपने एक्सपीरियंस वहीं ले लिया था? वहीं ले लिया था। बट अपना काम करने का आइडिया कब आया कि अपना सेटअप करना है? जब एक बार जॉब छोड़ी आफ्टर माय वेडिंग, मेरी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं सब जॉब क्लास थे। Okay. तो तभी तक का टारगेट था जॉब करनी है, उसके बाद जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद अपना रियल एस्टेट का काम पैरेलल चल ही रहा था, वो स्टार्ट किया। देन हम भी किसी इवेंट में गए थे, देख के अच्छा लगा, क्योंकि किसी भी शो के अंदर मुझे नाचने से ज्यादा नचाने में मजा आता है। ओके। तो आप That वो वाले means, इसका मेरा मतलब सीधा सा है कि मुझे एग्जीक्यूट करके इवेंट मजा आता है जिसमें लोग एंजॉय कर रहे हैं। वो होता है ना, वो पार्टी की जान, शायद वो चीज कह सकते हैं। पार्टी की जान तो क्लाइंट्स होते हैं। पार्टी की बैकबोन के लिए ऑर्गेनाइजर, मुझे ऑर्गेनाइजर वाला टैग बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो मे भी पार्टी की जान वहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। ओके, कुछ और मुहावरा होगा। ओके, आगे बढ़ते हुए अगर थोड़ा लाइक फिक्शनल पे चलता हूँ, लेट्स टेक अ सिनेरियो बेस्ड थिंग, अनसीन पैसेज, ओके, डिजास्टर। तो आपका एक इवेंट है, आपने किसी सेलिब्रिटी को लाइक लेट्स से एज अ गेस्ट इनवाइट किया हुआ है, एंड काफ़ी सारे वीआईपी वहाँ पे क्लाइंट्स बैठे हैं, गेस्ट बैठे हैं, एंड योर सेलिब्रिटी गेस्ट इज स्टक इन द ट्रैफिक। अब उसको आधा घंटा या पौना घंटा लेट होगा आने में। हाउ विल यू हैंडल इट? ऐसे चैलेंजेस होते हैं, कई बार ट्रैफिक में ना होके भी कुछ सेलिब्रिटीज लेट हो जाते हैं। बाई चांस वी कॉल्ड सेलिब्रिटी टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई, उनके कुछ और मीटिंग्स भी वो करना चाहते हैं, वो करते हैं, लेट भी हो जाते हैं। कई बार हम ही कहते हैं कि मैम यस सर थोड़ा लेट आइए, क्योंकि अभी क्लाइंट्स ट्रैफिक में फंस गए हैं। ओके। तो उस केस में हमारे जो मास्टर ऑफ सेरेमनी एंकर्स होते हैं वो एंटरटेन करते हैं क्लाइंट्स को। कई बार हम उन क्लाइंट्स को स्टेज पे बुला के उनसे कुछ क्वेश्चन करा लिया, उनको एंगेज रखना होता है। ओके। तो एंगेजमेंट वही अगेन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, आई मीन दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू ना, बिकॉज जो लोग इस इंडस्ट्री को दूर से देख रहे थे अभी तक, उनको तो एक फाइनल प्रोडक्ट दिखता है, पर उनको नहीं पता कि बिहाइंड द सीन क्या क्या चल रहा है। Very true. सो थ्रू यू उनको वो लर्निंग मिलेगी, उनको भी पता चलेगा कि सिर्फ जो दिख रहा है वही सब कुछ। हमारी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि जो बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल टीम है।
ओके उनका स्ट्रगल, उनका एक्सपीरियंस अलग है, सो वो जब तक सामने ना पहुंचे लोगों तक, वो एक्चुअल इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती उनको। जरूरी भी है। राइट, एंड ऑल्सो जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, या शायद वो इंटरेस्ट अब आएगा आफ्टर सीइंग दिस एपिसोड, तो दे ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड कि अगर इसमें आना है तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। दैट वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। कोई और ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहो अपनी तरफ से, लाइक दैट कुड बी अ लर्निंग फॉर द लिसनर्स, कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था बट दिस इज हाउ यू मैनेज्ड इट। एक इंसिडेंट हमारे हर शो में ही होता है, हम बड़े इवेंट्स करते हैं, जब बहुत सारी कंपनीज बड़े इवेंट्स करती हैं, वो सारी कंपनीज को ही इसमें, खासकर अवार्ड इवेंट्स, एक चैलेंज देखना पड़ता होगा। आज के टाइम में व्हेन सम क्लाइंट्स रीच टू अस, उनका एक माइंडसेट होता है कि वो इस सोच के साथ आते हैं कि मारुति 800 का उनकी जेब में बजट है, बट उन्हें चाहिए रोल्स रॉयस। ओके, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर मारुति 800 ही खरीदी है, उन्होंने उस लेवल की ब्रांडिंग कराई है। जब हमारे ब्रांडिंग पैकेजेस सामने आते हैं तो उन्हें लगता है नहीं ये तो इतने में होता है काम, तो वो नहीं हो सकता ना। एक्टिंग शाहरुख खान करता है, वो 7 करोड़ रुपए लेता होगा, 10 करोड़ लेते होंगे वो मूवी का। वहीं एक छोटा आर्टिस्ट कितना लेता होगा, 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। तो ये क्लाइंट का पर्सपेक्टिव गलत रहता है। ये सबको चैलेंज आता है हमारे में, खासकर सेल्स के टाइम पे, कि हमें तो मारुति 800 के बजट में रोल्स रॉयस चाहिए। तो हमारा बिजनेस भी इस तरह का है कि भूसे के ढेर में से हमें कई बार सुई ढूंढनी पड़ती है, वो हर सेल्स का होता है। तो इसके लिए फिर अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, मतलब वो जो नए बिगनर्स हैं अभी इंडस्ट्री में, जो भी जस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिन्होंने ज्वाइन किया है या जो काम कर रहे हैं, सबके लिए मेरा एक सजेशन ये है कि स्टे आउट ऑफ द लीग। एक लीग के पीछे मत भागो, अपने आप को अलग खड़ा करके दिखाओ, अलग ब्रांड्स के साथ काम करो, बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम करो। सो ऑन दैट पार्ट आई लास्ट वन क्वेश्चन, लाइक पहला ब्रेक कौन सा था? मतलब अपने इवेंट मैनेजमेंट स्टार्ट तो किया, लेकिन हो सकता है इनिशियली आपने शायद छोटे ब्रांड्स के साथ काम किया हो, तो पहला वो बड़ा ब्रेक, बड़ा ब्रांड जिससे आपने काम किया। हमने करीना कपूर जी के साथ भी काम किया है। ओके, वी स्टार्टेड विद उर्वशी रौटेला। हमने कियारा आडवाणी के साथ भी काम किया है। ओके, एंड माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी, सोनू सूद, देयर आर सेवरल नेम्स। फर्स्ट बहुत नाम है। फर्स्ट कौन था? फर्स्ट उर्वशी रौटेला। ओके, एंड उसमें से बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं तेजिंदर, जिन्होंने लाइफ का पहला अवार्ड शो अगर उनके कैरियर में हुआ है, मतलब जहाँ पे उन्होंने अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो वो हमारे साथ किया है। पहला अवार्ड शो हमने अप्रोच किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट देयर फीस इज, व्हाटएवर दे आस्क, वी पेड देम, ओके, वी ब्रॉट देम टू आवर शो। और कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक ही अवार्ड शो किया है, और वो भी हमारे साथ ही किया है। ओके, दैट्स नाइस। अगेन कमिंग बैक टू द लिसनर्स ओनली, फॉर पीपल हु वांट टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री, तो उनका वो करियर पाथ क्या होना चाहिए? अच्छी नॉलेज। कहाँ से? बहुत सारे इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ओके, बहुत सारे कॉलेजेस में आजकल ये प्रोफेशनल कोर्स में आता है, ओके, एमबीएस पे आता है, एमबीए इनटू इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज भी होते हैं। अच्छी नॉलेज बहुत, हर फील्ड के लिए जब तक नॉलेज नहीं है ना, तब तक उसमें कूदने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद एक बार कॉलेज खत्म हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या? अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए एज ए इंटर्न ज्वाइन करिए। कुछ कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं इंटर्न्स को हायर करती हैं, हम भी करते हैं। अगर किसी को एज एन इंटर्न काम करना हो, दे आर मोस्ट वेलकम टू वर्क विद अस। दैट्स कूल। हम भी हायर करते हैं। उसमें उनको शुरू में जो नॉलेज मिलती है ना, वो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती है। किताबी नॉलेज और ग्राउंड की नॉलेज में बहुत फर्क होता है। ओके, सो पीपल कैन जॉइन यू एज एन इंटर्न, एग्जैक्टली, टू गेन दैट नॉलेज, एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली उनके ऊपर है कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम नॉलेज भी देंगे, और अगर किसी ने अपने आप को प्रूव किया, लाइक दे आर रियली गुड, मैं हायर भी करने को तैयार, मैं करते हैं हम। ओके, हमने अपने कई इंटर्न्स को हायर भी किया है। ओके, कूल। और अगर आई मीन दिस कुड बी अ कंपटीशन फॉर यू, बट अगर कोई अपना इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नीडेड? सी, उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो सबसे पहले यू शुड हैव अ गुड ऑफिस, यू शुड हैव अ गुड मार्केटिंग टीम। ओके, सबसे जरूरी, आपको खुद को, जो भी स्टार्ट करना चाहता है, वो खुद कम से कम 2 से 3 साल कहीं जॉब करे। ओके, क्योंकि उसको खुद भी पता होना चाहिए ग्राउंड रियलिटी क्या है। एग्जैक्टली। बट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें एक ऑफिस खोलने की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, आपकी ट्रेनिंग की, जो आप ट्रेनिंग करोगे या कोर्सेज करोगे, उसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा एज सच कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। Okay. अगर आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, अगर आप एक वेंडर, एज ए वेंडर स्टार्ट कर रहे हो, और आप साउंड एंड लाइट का काम स्टार्ट करना चाहते हो, यस, आपको बहुत स्क्रीन खरीदनी पड़ेगी, बहुत साउंड का स्टफ खरीदना पड़ेगा, गोडाउन भी लेना पड़ेगा। ओके, एज एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट इतनी है कि आज अगर आप एक इवेंट डालते हो, फॉर एन एग्जांपल आप एक लाइव परफॉर्मेंस डालना चाहते हो कि मैं अपना करियर एक
बड़े सिंगर की लाइव परफॉर्मेंस के साथ करना चाहता हूँ, देन वो सिंगर किस बजट का है, देन उसका वेन्यू क्या है, वो सारी बुकिंग्स और उनका फंड्स, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो एक रफ आइडिया दे पाओगे, मतलब अगर मैं एक एवरेज वेन्यू की बात कर रहा हूँ, एक एवरेज आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली डिपेंडिंग आपकी सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे हो, फीस रेंज तो बहुत हो सकती है, बट एक एवरेज अगर मैं लेके चलूँ तो इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 10 lakhs to 10 crores. ओके, देयर इज नो एवरेज। देयर इज नो एवरेज आल्सो। जैसा मैं अगर मैं हमने कुछ लाइव परफॉर्मेंस कराई है, किसी के साथ मिलके कराई है, आज मैं अगर सोचूं कि मेरे को एक बड़े सिंगर की लाइव परफॉर्मेंस करानी है, तो मैं आई चूज द वन ऑफ द बेस्ट। तो वहां वो सेलिब्रिटी अगर 3 करोड़ का है, तो मैं उसको 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में तो जज ही नहीं कर सकता ना, सोच भी नहीं सकता ना। साइकिल के बजट में नहीं ला पाऊंगा ना रोल्स रॉयस को। वो तो है, तो वो इन्वेस्टमेंट का कोई उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करने क्या वाले हो। ओके, बट अगर- बट फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हाँ मिनिमम तो ये 10-15 लाख तो चाहिए मिनिमम, चाहिए, छोटे से छोटा ही चाहिए चाहिए। आप किसी बड़े कॉर्पोरेट का भी अगर कोई इवेंट ले रहे हो, जैसे मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेज, एग्जीबिशन का काम लेते हो, वहां भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी होती है। कई बार कंपनीज 90 डेज के क्रेडिट पे काम करवाती है, ओके, बट आपका जो वेंडर है, आपके जो आउटसोर्स टीम है, उसको आपको हैंड टू हैंड पेमेंट करनी पड़ती है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो जब ये कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं उसमें तो लाइक जैसे होटल बुकिंग्स वगैरह होती है, ठीक है, होटल किए जा रहे हैं, तो वो उस होटल की बुकिंग में उनको क्या क्या मिलता है? सिर्फ डिपेंड करता है। कुछ कुछ इवेंट्स के लिए हमें क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें खाली एक बढ़िया बैंक्वेट करा दीजिए, से स्टेज साउंड लाइट आप देख लीजिए, एक एंकर बढ़िया करवा दीजिए, हमारी ये एक्टिविटीज होनी है, हमने अपने सेल्स स्टाफ को ये देना है। कई लोग कई क्लाइंट्स के डीलर्स मीट होते हैं, डीलर्स को हमने कुछ करके भेजना है, तो उनके लिए एक पार्टी अरेंज कर दीजिए, उनके लिए एक शो करा दीजिए। ओके, और कई बार जब हम लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स करते हैं, तो हमें पूरे के पूरे होटल्स बुक करने पड़ते हैं। लाइक कॉर्पोरेट है, वो कहता है मुझे 300 डीलर्स को लेके जाना है। अब 300 डीलर्स विद फैमिली लेके जाना है, वो हमें एक प्रॉपर्टी सजेस्ट करनी है जिसमें 300 रूम्स हो। 300 ना हो तो नियर बाय दूसरा 5 स्टार हो, जिसमें 150 या 100 ऐसे रूम्स हो। तो वो सारी इन्वेस्टमेंट भी है, उसमें नॉलेज भी चाहिए। उसके लिए आपको खुद रेकी करने जाना है, 1 से 2 बार खुद रेकी करने जाना पड़ता है, फिर क्लाइंट को लेके जाना पड़ता है विजिट कराने के लिए। ओके, तो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन तो अटमोस्ट है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो देयर इज नो फिक्स्ड रेंज टू इट, मतलब आप किस लेवल पे काम करना चाह रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट द इन्वेस्टमेंट। ये हर बिजनेस में होता है तेजिंदर, इट्स नॉट ओनली इनटू इवेंट मैनेजमेंट। नहीं नहीं, आई एग्री ऑन दैट पार्ट, बट जस्ट कि लिसनर्स को एक आइडिया लगे कि हाँ अगर उसका इंटरेस्ट आ रहा है तो एक इन्वेस्टमेंट का भी आइडिया लग जाना चाहिए। एक ट्रेडिशनल किराना की दुकान खोलना और एक मेगा मार्ट खोलना, ये भी सेम बिजनेस है, बट फर्क है, इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क है। करेक्ट। एंड हाउ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट, लाइक लाइटिंग, साउंड प्रोडक्शन, ये सब की नॉलेज भी होना जरूरी है? मैंने शुरू में ही आपको बताया अभी कि हर चीज की नॉलेज, जो भी इवेंट्स का काम स्टार्ट कर रहा है उसको खुद को होनी जरूरी है। क्योंकि अदरवाइज पहला जब वो इनिशिएट करेंगे और नॉलेज नहीं है ना, तो पहली दूसरी बारी में ही वो बहुत नुकसान उठाएंगे। नुकसान ऐसे उठाएंगे, एक लाइट का रेंटल 500 रुपए, उनको 3000 की लेके चला गया कोई उस रेंटल के पार्ट को, तो उनकी इवेंट की कॉस्ट बढ़ गई। अगर आपकी परचेज ही महंगी है तो आप सेल भी तो महंगा ही करोगे, और उस महंगे रेट पे कोई खरीदार नहीं मिलेगा। तो नॉलेज जरूरी है, डिफरेंट वेंडर से उनका कॉस्ट शीट मंगानी जरूरी है, कंपैरिजन करना जरूरी है। कईयों के कॉस्ट बहुत कम होती है बट क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ओके, एंड व्हाट वुड बी योर सजेशन कि एज यू मेंशन लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं, अवार्ड शोज हैं, तो कंपनी शुड और समवन हु इज एंटरिंग इनटू दिस फील्ड एज अ जॉब आल्सो, वो किसी एक डोमेन पे ही फोकस करे या सब में हाथ पैर मारे? नहीं, जो जॉब करने आएगा वो ऑलरेडी इस फील्ड से अगर होगा तो उसको ऑलमोस्ट सबकी नॉलेज होगी, बट इसमें भी थोड़े सेग्रीगेशंस हैं। मार्केटिंग के लिए, इवेंट मैनेजमेंट के लिए अलग हायरिंग होती है, सेल्स के लिए अलग होती है, ऑपरेशंस के लिए अलग होती है। ओके, 3 ही एस्पेक्ट्स हैं। ऑपरेशन वाले को साउंड देखना है, लाइट देखना है, स्टेज देखना है, डायमेंशंस देखनी है, ब्रांडिंग देखनी है, फ्लेक्स के प्रिंटिंग करवानी है। मार्केटिंग वाले को इवेंट को बड़ा बनाने के लिए उसके मार्केटिंग देखनी है कि वो जितने ज्यादा क्लाइंट्स तक हम अपना मैसेज पहुंचा पाए, दैट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ब्रांडिंग और सेल्स वाले को कस्टमर फाइनलाइजेशन देखना है, अप्रूवल्स देखने हैं, वो स्पॉन्सर्स लाने हैं, स्पॉन्सर्स लाने हैं। तो उस कैटेगरी ऑफ इवेंट से फर्क नहीं पड़ता, आप उसके अंदर एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली क्या कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। एंड हाँ, विद द ग्रोइंग ट्रेंड्स इन दी मार्केट, अलग अलग तरीके के नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है ये इवेंट्स पे भी, बहुत पड़ता है। तो उस पे आप कैसे अपडेटेड रखते हो अपने आप को कि आप क्या ट्रेंड चल रहा है? देखिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और
ज्यादातर ये ट्रेंड्स के में जो भी चलते हैं इसके लिए भी कोई ना कोई वेंडर ही होगा ना जो नया ट्रेंड लेके आएगा। उसने अपने पास स्टॉक डाला होगा और हमारे को सारे वेंडर्स बता देते हैं सर दिस इज समथिंग न्यू, Okay. अगले इवेंट में ये सजेस्ट करना क्लाइंट को, नया लाए हैं अभी शुरू में सस्ते में दे देंगे, ट्रेंड चल जाएगा देन विल चार्ज ऑन द हायर साइड। मतलब वेंडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। बहुत 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 बैकबोन है वो। तो वो वेंडर साथ रिलेशनशिप मेंटेन कैसे करते हैं, लाइक हाउ डू यू कीप दोस वेंडर्स हम सेटिस्फाइड? उन्हें वेंडर्स मानते ही नहीं, हम तो दोस्त मानते हैं, परिवार का हिस्सा मानते हैं। ओके, हमारी डेट्स अनाउंस होते ही उन्हें पता चल जाता है, वो पहले ही ब्लॉक कर देते हैं, फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, so you've been working with your vendors for a long time, I guess. ऑलमोस्ट 10 years। Almost 10 years. Cool. I think any new vendor wants to collaborate with you, तो उनको समझ में आ जाएगा कि अच्छा चांस हो सकता है, like working with you will be a good experience. ये उस केस में हो सकता है, कई बार ऐसा है अभी लाइक वी आर रिसेंटली प्लानिंग टू स्टार्ट वेडिंग मैनेजमेंट। Okay, तो जब हमारे इवेंट एग्जीक्यूशन होते हैं तो एक ही इवेंट होता है एक दिन में, okay. लाइक जब वेडिंग्स होंगी तो एक एक दिन में 5-5 वेडिंग्स भी हमें करनी होंगी। उस केस में हमें और वेंडर्स की और जरूरत vendors पड़ेगी। चाहिए, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो है वो तो कुछ ही कर पाएंगे साथ वो तो वाले। कुछ ही कर पाए। ओके, अगर मैं बात करूं लाइक पैंडेमिक्स की, आई मीन कोरोना हैज बीन अ बिग गेम चेंजर फॉर एवरी इंडस्ट्री आई गेस। तो आपके इंडस्ट्री में उसका क्या इम्पैक्ट रहा? बहुत बड़ा इम्पैक्ट। पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव। ओके, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि गैदरिंग रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। आप बड़े से बड़े 5 स्टार में भी 50 से ज्यादा लोगों को गैदर नहीं कर सकते। तो हमारे इवेंट्स तो बिल्कुल जीरो हो गए थे। अब छोटी वेडिंग्स या बड़ी वेडिंग्स में हम कुछ सपोर्ट भी किया करते थे, वेडिंग्स भी 20-25 लोगों में होने लग गई थी। हाँ, जिनकी वेडिंग्स थी या जिनके उनके पैसे बहुत बचे, ओके, उनको बहुत फायदा हुआ। उनको तो फायदा हो गया, लेकिन आपका नुकसान हो गया। तो ये ब्रेक मतलब कितना टाइम तक रहा है ये स्ट्रगल? ये 3 साल तक रहा। 3 साल तक। ओके, देन हाउ आर यू मैनेजिंग दैट? लाइक आई नो इट्स टफ, पर्सनल क्वेश्चन है, बट टफ था, ठीक है। हमने भी ऑल्टरनेटिव बिजनेस थोड़े से करे। रियल एस्टेट का बिजनेस मेरा चल ही रहा था, ओके, उसमें भी हाथ पाँव मारता ही रहता हूँ मैं आज भी। ओके। बट आई डू कमर्शियल लीजिंग एंड सेल परचेज ऑफ हाउस। तो अब पैंडेमिक तो हो गया, ठीक है, सब कुछ निकल गया, टाइम वो पार हो गया सबका, बट उसका कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रह गया है क्या इस इंडस्ट्री में? कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पैंडेमिक पहले अलग तरीके से होती थी, अब टोटली चेंज हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इट्स लाइक बैक टू दी। अब उससे ज्यादा क्रेज हो गया लोगों को। ओके, एक सोशल मीडिया ट्रेंड बहुत देखने में आता है कि जीवन भर कमा लिया बट जब एंजॉय करने का टाइम आया तो भगवान ने बुला लिया। तो आजकल लोगों में ज्यादा क्यूरोसिटी है और ज्यादा फन लविंग हो गए हैं। दे वांट टू एंजॉय देयर मोमेंट, दे वांट टू हैव फन लिविंग इन इन द लाइफ। प्रेजेंट। एग्जैक्टली, दे वांट टू लिव विद द प्रेजेंट। ठीक है ना, अच्छा, उनके चलते और इवेंट्स हो रहे हैं। इवेंट्स भी हो रहे हैं आजकल। मेरे ख्याल से अगर आप न्यूज से अवेयर हो, लॉकडाउन से पहले जितना फॉरेन टूरिस्ट जाया करता था इंडिया से, आज उससे 3 गुना ज्यादा जाता है। हाँ, दैट इज ट्रू, बिकॉज वही है ना, लोगों को रियलाइजेशन हो गया कि जिस चीज़ के लिए बचा रहे हैं वो करने तक चलो रहे ना बुलावा रहे, आया है तो हो गया तो काम। तो बेटर है अभी इंजॉय कर लो, दोबारा कमा लेंगे। ओके, इफ आई लुक इनटू द फ्यूचर, तो ये इंडस्ट्री आगे और कहाँ जाने वाली है? लाइक व्हाट्स द जब तक फ्यूचर? संसार की जनसंख्या बढ़ती रहेगी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज भी बढ़ती रहेंगी और उनका बिजनेस भी बढ़ता रहेगा। ओके, और इंडिया का आज तो से 40 साल पहले देश की जनसंख्या अगर 50-60 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। दैट मीन्स कि 80 करोड़ लोगों ने तो पिछले कुछ सालों में 10-12 सालों में ही शादियां करी है ना। तो वो हर वेडिंग, सिर्फ वेडिंग का पर्सपेक्टिव बताऊं तो हर वेडिंग के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज लगती है। राइट, और ये तो बढ़ ही रहा है अकाउंट। ये तो बढ़ेगा ही। आजकल फ्यूनरल्स पे भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज काम करती है। ओके, ओके, अगर कुछ रैपिड फायर करें तो व्हाट वुड यू प्रिफर, स्टेज लाइट या नेचुरल लाइट्स? स्टेज लाइट। व्हिच इज अ बिगर हेडेक, साउंड चेक या क्लाइंट चेंजेस? क्लाइंट चेंजेस। साउंड तो मैनेज हो जाएगा। साउंड तो बैठी है टीम करने के लिए। अगर आप इवेंट कंपनी नहीं चला रहे हो तो तब क्या कर रहे हो? रियल एस्टेट। नथिंग एल्स। व्हाट कीप्स यू गोइंग, कॉफी ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स? कॉफी। कॉफी। जस्ट हैड एंड थैंक यू फॉर दिस कॉफी। कोई ऐसा पीस ऑफ टेक्नोलॉजी जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा? मोबाइल। मोबाइल। किसी का भी नहीं चलेगा। इसके बिना नहीं चलेगा। कितने हाउस होल्ड्स में आज के टाइम में आप लैंडलाइन देखते हैं, जबकि आजकल इजीली 2 घंटे में लैंडलाइन लग जाता है। हाँ, कितने हाउस होल्ड्स में लैंडलाइन देखते हैं आप? वो मोबिलिटी नहीं है ना, फिक्स लाइन है। फिक्स लाइन है, होता ही नहीं है कई घरों में। हाँ, हमारे नहीं। और पहले एप्लीकेशन लगती थी 6 महीने में कनेक्शन मिलता था, एक साल लग जाता था। राइट। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो यू टॉक्ड अबाउट इट कि कई लोगों ने इस इंडस्ट्री से फैसिनेट होकर स्टार्ट किया, दे मूव्ड फ्रॉम देयर डोमेन टू इवेंट मैनेजमेंट।
So how do you differentiate yourself from those competition? We are also not a part of that league. We select good celebrities और हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि फर्स्ट टाइम कोई भी सेलिब्रिटी अगर हम ला पाए जिसका आज तक किसी ने अवार्ड शो ना कराया हो, Okay. तो वही हमें सबसे अलग खड़ा करता है. Okay, so that's one of the USP. Exactly. So you talked about celebrities a lot. तो कुछ tantrums होते हैं उनके? हमारा उनसे रिलेशन अच्छा होता है. सबसे पहले अगर किसी की कोई फीस तय है वो टाइमली दे दी जाए, उनकी जो फैसिलिटीज हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखी हैं वो उन्हें प्रोवाइड कर दी जाए, तो ऐसे कोई टेंट्रम्स नहीं होते. Okay. ये एक मिथ है कि स्टार है तो टेंट्रम्स होंगे, बट नहीं. मैंने बहुतों के साथ काम किया है, टेंट्रम्स किसी में नहीं देखे. बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, कई तो इतने अच्छे होते हैं, वो जैसे ही लैंड करते हैं डेली आस्क देयर मैनेजर्स कि हमसे बात करें कि एग्जैक्ट इवेंट समझा दें हम उनको. Okay. तो फिर हम उन्हें ब्रीफिंग भी दे देते हैं कि सर दिस इज द इवेंट, क्योंकि ऑलरेडी इतना बिजी शेड्यूल होता है उनका. हमने 4 महीने पहले बुक किया, आज क्या कर रहे हैं उन्हें खुद को एग्जैक्टली नहीं पता. हाँ, वो तो फिर किसी को याद नहीं रहेगा. अच्छा, कभी ऐसा होता नहीं है लाइक आपके शो में सेलिब्रिटीज आने वाले हैं तो क्लोज फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह के कॉल नहीं आते यार हमें भी मिलवा दे? आते थे, शुरू में बहुत आते थे, अभी भी आते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम ए वेरी ब्लंट आंसर गिविंग पर्सन. तो स्ट्रेट अवे नो करने में ज्यादा खुशी मिलती है मुझे, इंस्टेड की मैं किसी को झूठा दिलासा दूं और आखिरी दिन फोन उठाना बंद कर दूं. तो नो इज फार बेटर देन. तो मतलब क्या क्या बोल के उनको मना करते हो? हमारी लिमिटेशन है टाइम की. हमारे क्लाइंट्स इंपॉर्टेंट है. ओके. क्लाइंट फर्स्ट, फैमिली सेकंड. ओके. एक चीज़ और थी लाइक क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है सारा, तो अब कई सारे इवेंट्स ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट होते हैं. ओके. तो उसका आपके बिजनेस में कोई इम्पैक्ट है? मतलब नथिंग. तो आपके इवेंट्स भी ऑनलाइन आते हैं? नहीं, हमारे इवेंट्स के हर क्लाइंट को इंडिविजुअल वीडियोस मिलते हैं, वो हम अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे. ओके. अदरवाइज ऑनलाइन प्रमोट नहीं ब्रॉडकास्टिंग करते. नहीं होती. आई थिंक दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड. If people want to reach out to you for any services or any, like you mentioned, internship jobs or other services, so how can they reach out? They just Google Sasha Media Solution, they will find us. Okay. आप इंस्टाग्राम पे भी हो? एवरीवेयर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हम हर जगह पे हैं. गूगल कर लीजिए, गूगल तो सारा ज्ञान दे ही देगा. साशा मीडिया सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, दे विल फाइंड आवर एड्रेस, आवर नंबर्स, एवरीथिंग देयर. Okay. And any final words of wisdom for the aspiring professionals who are into फर्स्ट गेन नॉलेज, देन स्टार्ट बिजनेस. this? Okay. क्योंकि हर एक का हार्ड एंड मनी होता है, और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ तो इन्वेस्टमेंट लगेगी ना. उस हार्ड एंड मनी को वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है. पहले नॉलेज गेन करो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो, देन जंप इनटू एनी बिजनेस व्हाटएवर यू वांट टू स्टार्ट. Okay, cool. So that's the major takeaway. If you want to do any business, whether it's event management or any other domain, please deep dive into it, gain the knowledge. उसके बाद ही उस पे अपना काम start करें. Knowledge लेनी है, obviously you can reach out, do the internships with the different firms who are already into that industry, and then it's up to you how you want to take it forward. So I think that has been absolutely incredible conversation with you. सेम हियर तेजिंदर. And I think like this industry offers diversity, like from corporate events to the different types of exhibitions and award shows Wedding and all. events. So for me this industry is something like this talks about being creative but still being organized. Okay? And it's about people who can handle the pressure and then turn the visions into reality. Exactly. If that is your vision, then obviously this is for you, but if not, focus on something else. For more details, you can obviously check out the resources in the description for reaching out to the company or for any reference materials that I'll be sharing on the description part. And please don't forget to subscribe to the channel. Next episode may we'll have another guest from other domain. We'll explore the field and learn from them how that industry has been evolving and it can be helpful for you. Thank you so much. Have a great day.